बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग ईद कुर्बा ईद ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ पर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मगर इससे पहले कि मैं यहाँ पर ईद की खुशियाँ अकेले आपके साथ बांटूँ, तो मैं अपने सारे मेहमानों को आपके साथ यहाँ पे मधु करूँगी ताकि सारे के सारे मिलकर आपके साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करें ईद। और आज ईद जो है हल्ले गुल्ले का नाम है, मिल बैठने का नाम है, प्यार मोहब्बत करने का नाम है, कुछ गाने का, गुनगुनाने का, कुछ मस्ती का, कुछ डांस का, कुछ हल्ला का, और सबसे बड़ी बात कुर्बानी का। तो कुर्बानी जो है वो एक जज्बा भी है। सबसे बड़ा जज्बा वो ये कि आप किसी की चाहत के लिए, किसी की राह में, किसी के प्यार में अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। तो यही असल कुर्बानी का मकसद है जिसको हम भूल बैठे हैं। तो हम थोड़ा सा याद करेंगे मगर अपनी मस्ती मौज के साथ। हमारे पास बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं खुशियाँ मनाने के लिए। मेरे पास सबसे पहले तो एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनको मैं आपके सामने मधु करने लगी हूँ, जो कि स्क्रीन पर जब आई आते के साथ ही छा गई। दीवाने तेरे प्यार के उन्होंने मूवी की। घुंघराले घुंघराले कली कली उनके बाल, वो जो कहते हैं ना लट उलझी सुलझा जा रे बालम, वो इनके ऊपर गाना फिट करता है बड़ा ज़बरदस्त। और वो मैं नहीं कहती बालों की ले पे ले, तय पे तय, तय पे तय, ऐसे घने घुंघराले खूबसूरत बाल, दराज कद, ठीक है। जैसे ही वो रैम्प में मॉडलिंग करें तो एक फ़ैशन मॉडल में आइकॉनिक, उनकी जैसी पर्सनैलिटी कंपेयर करना मुश्किल हो जाए। जब वो ड्रामा स्क्रीन के सामने आई, अपने एक्टिंग के जोहर दिखाए, तो ड्रामा इंडस्ट्री परेशान हो गई, ठीक है। एक सावली सी, खूबसूरत सी, एक नॉर्मल घर की लड़की जिसने आके अपना ऐसा नाम बनाया अपनी मेहनत से। मेरे साथ मौजूद हैं, कराची की एक्ट्रेस हैं बट लाहौर शिफ्ट हो गई हैं, जिया अली। क्या हाल है जिया? बहुत शुक्रिया, इतनी आपने तारीफ़ कर दी। मैं समझती हूँ तारीफ़ के काबिल जो है ना वो कुदरत है, निज़ाम है। हम लोग तो सिर्फ चल रहे होते हैं उसके साथ। सो बहुत शुक्रिया। और आपके बारे में भी मैं कुछ ऐसी अल्फाज हमेशा कहती हूँ, आपकी पीठ पीछे ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ। हाँ, हमेशा करती हूँ, हमेशा करती हूँ। जिससे सुना है वो ये कहता है जिया बहुत प्यार करती है, बहुत तारीफ़ करती है। थैंक यू। ये पॉजिटिविटी है ना, वही बात है, मस्बत सोच, पॉजिटिव सोच के साथ ही बंदा आगे बढ़ सकता है। आप देखें, मैं और आप काम बहुत पहले से कर रहे हैं मगर हम अभी तक कर रहे हैं। यस। तो ये वो लोग जो पॉजिटिव रहते हैं, जो मस्बत सोच के साथ रहते हैं, डटे रहते हैं, तो वो काम करते रहते हैं। बिल्कुल, अपने काम की रिस्पेक्ट स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बहुत। और आप जितना कम काम करेंगे वही ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकेंगे। आप अपने आप को भी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, और स्पेशली आप स्पिरिचुअली जब ग्रो करते हैं ना फिज़ा, तो फिर आपको दुनिया और भी प्यारी लगने लगती है। बेशक। अच्छा, एक तो आप मेरे पास आज मेरे प्रोग्राम में पहली मर्तबा आई हैं। तो मैं पहले लोगों को बता दूं, मैंने जिया के साथ कुछ 2 पॉडकास्ट किए हैं, वो मस्ट वॉच पॉडकास्ट हैं, वो मिस नहीं कीजिएगा। आज ईद के शो पे मैं अनाउंस कर रही हूँ, ईद के बाद लॉन्च होंगे, बट 24 न्यूज़ से ही इतना ज़बरदस्त पॉडकास्ट मेरे ख्याल से आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना ब्लंट, इतना सच्चाई के साथ, इतना प्योर, इतना लाइवली, और सबसे बड़ी बात कि सच का दामन नहीं छोड़ा इस इंसान ने, जिसकी मैं इज़्ज़त और कदर बहुत करती हूँ। तो दूसरा जो पॉडकास्ट है वो हेल्थ वाला है, वो तो मैं कहूँगी आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से इनका बड़ा जो है ना लगाव है। तो जो हेल्थ की टिप्स और बातें ये बता गई, मुझे लगता है वैसी हेल्थ की बातें हमें पहले पता ही कोई नहीं थी। तो वो मस्ट देखिएगा। फिर मैं आगे चलती हूँ, दूसरे मेहमानों को बताती हूँ कि वो हमारे पास कौन कौन लोग बैठे हैं। अच्छा, एक तो जिया के साथी जो मधु है, एक मेहमान, वो नाज़रीन दुनिया का मशहूर तरीन शायर, एक ऐसा शायर जो आज तक स्क्रीन पर जब जब आया है उसने अपनी छाप लगा दी है। वो इतना बड़ा शायर है कि जिस चैनल पे बैठा है उसकी रेटिंग ख़त्म नहीं होती। वो जिस पॉडकास्ट पे कोई बात कर दे, कोई शेर बोल दे, गली मोहल्ले में गली के कुत्ते भी, मतलब गली के लोग भी शेर बोलना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसा बड़ा नाम आज मेरे शो पर आया है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है भाईजान? वो बताना है। मोहतरमा, आप हमारे इसमें ग्रामी से नावाकिफ हैं? अच्छा। हमारा इसमें ग्रामी फरीद साबरी, पिफरवी, गुर्दवी, खलवी, खरोड़वी है। लंगवी भी है? लंगवी नहीं, रुकवी, मरवी भी है, मारवी। थोड़ा आराम है? हाँ जी, आराम है जी, माशाल्लाह। आराम है। तारुफ मुकम्मल करवाइएगा। तो नाम क्या है? ये नाम है जी, मेरा नाम फरीद साबरी, खरोड़वी, खलवी, पिफरवी, गुर्दवी, लकवी, लंगवी, मरवी, रुकवी। ये आप अलकाबात तता फरमा रही। बहुत क्या अलकाबात है, वाह वाह। आप लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं? नहीं जी, तो जुमरे दा जी मैं। जुमरे में लखनऊ है?
हाँ जी हाँ जी जो जंग के पास है? हाँ जी मोहतरमा। अच्छा कजुमरा वो? हाँ जी चक जुमरा उर्फ लखनऊ देहलवी। अच्छा, आप लखनऊ गए कभी? भोलानाथ का कुआं, जमाई टोला कभी घूमे? नहीं जी मैं एडा नहीं फिर टुरिया, तुसी मैनू सादा या शायर रहंदे हो, क्यों मैं सफ़र कराई नहीं, जाऊँ? मैं आज मेरे पास मेरे फिर से प्यारे भाई मौजूद हैं। मैं इनको कहूँगी कि शेर लाहौर भी कह सकती हूँ मैं। इनकी आवाज़ जब ये गाते हैं तो पूरा पंजाब, पूरा लाहौर गाता है। इनकी आवाज़ का जादू, इनके शेर। अच्छा, मैंने क्योंकि इनके साथ काम भी किया, लिखते बहुत अच्छा है। जो इंसान खुद लिखता हो ना अपने बोल, अपने वज़न, अपनी शायरी, तो वो गाता भी अच्छा है। अल्लाह ताला ने आवाज़ तो वैसी अच्छी दे दी। तो जिस महफिल में चले जाएं तो लोग झूम के ना उठें तो पैसे वापस। मेरे पास मौजूद है मज़र आई। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? भाई कितने प्यारे लग रहे हैं आज आप। हर बार की तरह आप भी तो बढ़ से बढ़ के उससे बढ़ के फिर उससे बढ़ के खूबसूरत लगती है। हाँ। अल्लाह नजरे बस अच्छा, हमने एक अमेरिका का टूर साथ किया इत्तेफाक से, तो वहाँ पर फिर वहाँ पर थोड़ी सी, अगर हम अमेरिका में नहीं मिलते मज़र भाई तो दोस्ती भी नहीं होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो यहाँ पे सबने कोशिश की हुई थी मज़र भाई और फिजा कभी काम न करें। हम तो, वहाँ मुनाफिकों से दूर से काफ़ी। हाँ, तो तो अब ईद सफर पे भी बहुत था। हमारा बता दें, ईद के बाद फौरन जो हमारे 2 गाने आ रहे वो भी अनाउंस जी कर दें। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद फ़ौरन 2 गाने। लेकिन मैं ये बता दूँ वो वेडिंग्स के से रिलेटेड नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह भंगड़ा होगा। अरे और आप शादी पर लगा सकेंगे उनको। मैं डर गया था, मैंने कहा तो पता नहीं वो इंशाल्लाह। फौतगी के मुतल्लिक है वो गाना। नहीं, हमने किसकी फौतगी पे गाना गाना है? हम नहीं वो वेडिंग पहले गाते थे ना, तो बाद में उसके नहीं, opposite- वेडिंग के पे भी गाए हैं, हेडिंग पे भी गाए हैं, और फाइटिंग पे भी गाए हैं। अल्लाह खैर है। और अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा, एक इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है, ठीक है, इनके बारे में मैं बता दूं, जो कि आपके साथ अभी सिंगिंग भी कर रही हैं। आपने भी अभी इनके साथ कोई मेरे ख्याल से कितने गाने करती हैं? 3 गाने की। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले आप तारुफ खुद करवाइए, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत प्यारी सी है, स्माइली फेस है, मगर मैं खुद माशाल्लाह जी से मेरे से पहले से ये काम कर रही हैं 2 साल से। और मुझे अभी हमने 2 गाने 3 करवाए हैं, और इनका नाम है उम्मे लैला शमसी। उम्मे लैला शमशी। नाम तो पूरा दुआखाना रखे है, दुआखाना नहीं होता। अच्छा, मैं लेते हुए यही परेशान हुई। मैंने कहा उम्मे पहले, लैला पहले, शमसी पहले। मैंने कहा आगे पीछे। अब देखें, आपने सही बोला ना। मैं समझ गया तुझे फंस गए सो। हाँ, मैंने कहा उम्मे लैला शमसी। मैंने कहा तीनों नाम इसी बंदी के हैं। वो गाने भी गा देती है, तवीता गा भी करती है। आप पकड़ लिया आपने। मुंह में काले में पड़ती है। हाँ जी ब्लैक नॉलेज। अच्छा, और नाज़रीन और हाज़रीन, जहाँ सवाल पैदा नहीं होता वहाँ कवाल पैदा हो जाता है। हमारे पास एक ज़बरदस्त मज़ाहिया कवाल मौजूद है, और ये है हमारे पास अजर शाह कवाल। अल्लाह ताला ने इनको इनकी गायकी पे बड़ा अजर अता फरमाया है, बड़ा अच्छा गाते हैं, ठीक है, इस छत्ते के साथ गाते हैं, बड़ी बात है। और कॉमेडी गाते हैं, ऐसा गाते हैं कि झूम उठते हैं सारे के सारे। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। हाँ जी, ये छत्ता जो है पूरी दुनिया में वायरल है, है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। वाह, तुम लोग लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, ये बाल है, मैं समझा भेडू चुके हो दोनों। मैंने गौर किया, मुझे अभी तक नहीं समझ आई ये बाल है मुंह किधर से निकला है। मोहतरम बहुत खूबसूरत वाह, बाल वाह, निकले। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक नहीं निकलनी चाहिए। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ईद कुर्बा में आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे उम्मे, आपको उम्मे कह दूं? उम्मे भी कह दे, लैला भी कह दे। लैला, चलो ठीक है। लैला जी, मुझे बताइए कि अगर बकरीद के टाइम पे, ठीक है, सेल्फी का रिवाज अब बकरे के साथ सबका होता है। अपने घर तो हम माड़ा बकरा लेकर आते हैं, मगर पड़ोसियों का जो बकरा बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हम उधर जाके उनकी सेल्फियाँ लेते हैं। अगर आपको सेल्फी लेनी पड़ जाए बकरे के साथ, तो आप किस तरीके का पोज बनाएंगी? देखिए, मुझे तो बहुत डर लगता है जानवरों से, सच्ची बात है। हाँ। तो मैं सेल्फी शायद मैं ना ही लूं। अगर कोई शायर का वाल हो तो शायद उसके साथ मैं ले लूं। अब मजर भाई बीच में ना बैठे होते तो मैं कह देती कि जानवरों के साथ बैठ के भी आपको डर लग रहा है। वो बीच में दीवार बन गए, मैं बोल देती। खुर करने वालों के साथ बैठ के भी आपको डर लग रहा है। अगर मजर भाई ना बैठे हो तो मैं ये कह देती। उन्होंने बताया मैं इधर ही हो जाऊंगी।
एक अभी तक मैंने वो शेर मैंने नहीं कहा अभी तक। अच्छा। आपने खुद ही मुझे डंगर बना दिया। अल्लाह माफी दे। देख लो भाजी तुसी कुकड़ी चुकी सिर ते क्यों इदा दे बाल रखे यार माशाल्लाह। मैं तो हैरान हूं मोहतरम के बाल देख के। तौबा। मिस्री कुकड़ी कसूर मेरा है। मिस्री कुकड़ी कुकड़ियां पुट्ठियां सेवियां होंदियां तो। जी जी मोहतरम। अच्छा अब ये बताइएगा जी, आप ईद के आउटफिट्स आप खुद डिज़ाइन करती हैं, पीआर आ जाती है आपको, या फिर कहती हैं कि नहीं जो घर पे पड़ा है बस वो मैं पहन लूं? नहीं, ये तो गिफ्ट है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। अम्मी जब हयात थी तो फिर वो बनाया करती थी। अदरवाइज़ हम मलंग लोग हैं, डिज़ाइनर भी दे दे तो वो भी पहन लेते हैं। हाँ। लेकिन ईद पे इस तरह शौक होता है कि खुद थोड़ी सी एफर्ट की जाए। मगर वैसे आप तो, आपको कुछ भी अगर मैं कपड़े का ऐसे टुकड़ा भी पकड़ा दूं ना तो उसको आप स्टाइलाइज कर लेती हैं। आपको बड़े तरीकों से पहनना आता है आई कोई भी थिंक कपड़ा। दैट कम्स फ्रॉम माई अम्मी साइड, अम्मी की फैमिली। अम्मी की 2 बहनें, ये लोग 3 बहनें थी, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी स्टाइलिश। यू नो, मेरे नाना कहा करते थे, अम्मी बताया करती थी कि तुसी कपड़े पा के स्वांदे हो या स्वा के पांदे हो। मतलब इतनी टाइट फिटिंग होती थी, याद है बॉटल फिटिंग उन दिनों में होती थी। सो माई ऑल खालाज एंड अम्मी वॉज वेरी स्टाइलिश। अम्मी की साइड सारी तो ये सारा आपको लर्न उधर से किया आपने। सो आई थिंक वो साड़ी का पहनना और वो प्रॉबली जो मेरे अंदर थोड़ा सा एस्थेटिक्स है इसको लेके, मेरा भाई मुन्ना मुश्ताक एज यू नो वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग स्टाइलिंग में तो उससे आगे कोई नहीं था। हाँ, वो खुद भी बहुत अच्छी खुद भी, करता हाँ। है। मेरे अब्बा भी काफ़ी स्टाइलिश हैं, तो आई थिंक इट्स रन्स इन माय ब्लड समटाइम, वाह यू नो। वाह। अच्छा मुझे बताएं मजहर अच्छा भाई, शुक्र है जिया जी ने अब्बे का नाम ले लिया नहीं तो जोड़ा बंदा जिमें शुरू होए सन ना अम्मा की तरफ से। बस अम्मा की तरफ हयात से, नहीं है ना, भाई शायद इस वजह से अब्बा का उनकी नाम ज़्यादा याद याद है, आती कहते- है, उनकी ज़्यादा याद आती असल है में जब ये वो। बेटी वाले भी है ना, ये अब अब्बा बन चुके हैं, इनकी सारी जिंदगी घूमती है अपनी बेटी के आलुदे वाले। अब इनकी जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय इनकी बेटी के आलुदे वाले। इतना इनका और इश्क अब मैं प्यार है। लाहौर आई हूँ फिजा, तो अम्मी की कब्र पे जाना होता है, तो हाय। ईद पे अम्मी की कब्र पे ज़रूर जाती हूँ। अब लाहौर आई हूँ तो वाकई यार, तो तसल्ली इस देखो, वजह से तसल्ली। शायद मैं अम्मी अम्मी ज़्यादा कर रही हूँ, वो नहीं है ना, तो ईदों पे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। स्पेशली ये बकरा ईद है, खाने पकाने चीज़ें, तो माएँ जो हैं वो खाने उनकी कमियां कोई नहीं पूरी कर सकता, इसमें तो कोई मगर अब आप लाहौर आ गई ना, आपको देखिएगा यहाँ पे बड़ा वेलकम मिलेगा, बड़ा प्यार करने वाले लोग, बहुत लाहौर मेहमान बहुत नवाज हैं। प्यारे हैं। मैं खुद लौराना ते मैनू पता है, हाँ जी है गल हुई ना, खुद लौरना है, मुझे पता है। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ किधरे भी नहीं लभदियां। बस हम अमेरिका टूर में गए थे पिछले साल, जाते रहते हैं आप भी सफर करते हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल अफसर। रौनक लाहौर जैसी है कहीं? नहीं दिल ही नहीं लगता। एक दिन आप जाती हैं वर्ल्ड टूर जैसे पे आप भी जाती हैं पाकिस्तान के हालात कि हो। एक दिन भी अगर काम के बिना होता है ना कि यार आप काम खत्म हो गया तो असि कहने हैं उठ जाइए जहाज से, हाँ टिकट चाहे अगले दिन की हम कहते हैं यार इसी दिन करवा दो हम जा रहे हैं। हाँ अपना लाहौर का मुल्क हुआ जो है ना उसकी जैसी उसकी बहारें खूबसूरती, कहीं उसके जैसा प्यार। अब ये समझे कि आपके साथ ये नहीं है, किसी कॉन्सर्ट में आपको एक बकरी दी गई है, बकरीद का गाना आपने उनके साथ गाना है, ठीक है, तो अब एक बकरी के साथ क्या गाना गाएंगे, कौन सा ट्रैक होगा उसके और उसके बीच में जो मैं है वो कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि बकरी बोल तो सकती नहीं है, बेजुबान है, सिवाय मिन मिन मज़ा आई हैं कि अल्लाह रखा पेप्सी है मुझे बकरी पाल। नहीं तो आप देखें, आप मैंने आप बताया कि पंजाब की शान है, आप लाहौर की शान है, आपको मैं कोई भी बोल दूं, कुछ भी लफ्ज़ दूं, कोई टास्क दे दूं, आप गा लेते हैं, तो कोई ऐसा गाना आपने हमें बताना है, कोई अपने लफ्ज़ी गा के, कि अब आप जो है बकरी के साथ गा रहे हैं, बीच में मैं आप करेंगी ले हसरी, आप सिंगर ही हैं, बकरीद के लिए गा रहे हैं, ठीक है, आप मगर समझे कि आपके साथ कोई बकरी गा रही है, वो भी बकरी है, मैं भी बकरी हूँ, ठीक है, जिया भी बीच में थोड़ा सा Yes, देगी, बकरी तो है। आर्टिस्ट लोग हैं हम लोग, हाँ। It's a ठीक है, अब fun- आप गाना गाएं, Sounds fun, हाँ, जो yes. बकरी के लिए होगा, लफ्ज़ आप दिमाग में रखें, बकरीद का बकरी के लिए, ठीक है बकरों को वो मैं बकरियों वो को जिधर भी गाना dedicate फंसा ना dedicate बकरी दे। करते हैं हाँ, ना। अपना ही कोई गाना उसको डेडिकेट कर, दोवें इकट्ठे जचने आ दोवें इकट्ठे जचने आ तस्वीर बना लईए एक दूजे नू बकरी नू बकरी क्या बात। अपना बना लईए। अच्छा वैसे बकरी नहीं मोहतरम, ये कट्टे वाली आवाज थी। अब ये तो कट्टा करता है ना माशा। अच्छा हल्की सी फुफ्फो भी है बीच। नहीं आपके घर में कोई पप्पा नहीं है। नहीं कसमें में मारती हैं सारी ऐसे। अच्छा मारी भी कैसे पूछे,
कैसे मारी है? झूठी कसमें चुक चुक के ए कोई गल हो जाए ना यानी कि ए फुप्पो दी कसम दूरू जुत्ती मारी भगाती है जुत्ती। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜੁਗਤ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਸਮ ना ना लख दी बात की है। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। अच्छा जी, अब आपने तो अपनी बारी यहाँ पर हमें सुना दी, मगर एक मज़ाहिया गाना जरा आपकी तरफ से टास्क ये है कि बकरा ईद है भाई। ठीक है जी, बकरा। बकरा फरीद भाई गौर से ना देखे, आपको नहीं कहा। नहीं, बकरी पूरी प्लेट में चेक रखी। ਯਕੀਨ ਤੁਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ? लो जी, मैं बकरी की बात सुन रहा था तो मैंने लिख दिया फिर कुछ ना कुछ। वाह वाह वाह। मैं जिसने बकरी नहीं ना या बकरा नहीं खरीदा, मैं उसका हामी हूँ, उसका लीडर हूँ, है गरीबों का लीडर। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਛਾਪਰ ਲਏ ਨੇ। गरीबों के साथ हाँ जी, शापर शॉपर यूनियन। हाय हाय दिल दी गल तुसी फड़ लईए ते एदे ते ही गल है। चले जी लो जी, इस बार असी की करना? की कुछ भी नहीं करना। लो जी, हाँ जी, क्या करना है? मंडी गए हैं, वहाँ पे रेट ही नहीं समझ आए, हाँ घर के बिल इतने आए हैं, हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। करना क्या हम? वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। अच्छा, अब मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछना चाहिए थी, बड़े फेमस गानों का थोड़ा सा मेडले टच भी आपने दिया है कि मेहंदी में जब आप किसी फंक्शन पे जाएं तो आपको सारे गाने ना वो रिवाइंड हो रहे होते हैं, रिमाइंड भी होते हैं कि भाई आपने ये सुनना है, तो ये इसमें वो हवा वाला टच भी आपने डाला। वो इसलिए किया था कि वो भी डांस के पे है सारा। हाँ। तो एक वो बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है, हाँ। और जिसको लोग भूल चुके थे, हाँ। नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है। उसको आपने टप्पे में भी डाल ठीक है, दिया। तो उसको मैंने इसके वो वेडिंग में के सॉन्ग में कर दिया। वाह। वो उस लिहाज से टप्पा स्टाइल पे रख वाह, दिया। वाह। तो लोगों को जो ये जैसे आप तारीफ कर रही हैं, आपने मजा लिया सुन हाँ, के, मुझे अच्छा जो भी लगा। सुन रहे हैं वो कहते हैं यार हाँ। कमाल है, हाँ। इसमें आपने ऐड किया, अच्छी एडिशन है। फिर उसी सुर में है, उसी स्केल में है ये। हाँ, हाँ। तो उसमें वो अच्छा भी लगा। अच्छा, बालू बत्तियों के बारे में पूछना चाहिए थी, ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, वो जो आप पूछना चाह रही हैं, जैसे अली जफर भाई ने बाद में गाया, हमारा जैसे था हथा ते मेहंदी, हरा रंग मैं सजना नू। इत्थे ते ढोला हाँ, वो माते, हमारा मैं कम से सामा कम ढोले दी 50 बात। मिलियन में है। तो उसके बाद काफ़ी इस कॉम्पोजिशन पे काफ़ी लोगों ने वो सॉन्ग गाए हैं, जैसे अली जफर भाई ने गाया, और बीच में और इसी कॉम्पोजिशन में काफ़ी लोगों ने और गाया। ये भी एक फोक है पुराना। आहा आहा। तो इसमें लाला जी ने गाया हुआ है पहले, और उसके बाद काफ़ी और लोग। लाला जी के साथ तो आपने भी एक गाना गाया था। लाला जी का ये बालो बत्तियां असल में जो फोक है, ये बड़ा पुराना फोक है। अच्छा ये हमारे बाप दादू से लेके है। अच्छा, पुराना तो फोक हाँ, है। तो इसमें किस शायर ने लिखा हुआ है भाई ये नहीं हम क्या कह सकते, ये एक फोक है। ततरा ततरा लोक गायकी जो होती है लोक ना, गायकी नसर दल जिसको नसर हम लोक गायकी। तो उसमें हमने किया तो हमारा क्या 70-80 मिलियन है, मेरा और फिजा का। वाओ, बड़ा अच्छा गाना है, ठीक बड़ा है। अच्छा फोक है वो। तो वो कोई भी इंडिया में शादी हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, ये कहीं- जरूरी है। उसके बगैर नहीं होती है। तो ये गाना तो चलना ही चलना होता है। एक ये फिजा का हरा रंग इसका नाम है सॉन्ग का। गत्ता ते मेहंदी बावां च चूड़ा कचदा ए, हरा रंग सजना नू किड्डा सोना पे जचदा ए, मड़े चावा नल बनाया फुल्ला दसेरा रांझे दसेरा। क्या बात है, ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे याद आया, हमारे बीच में एक शायर साहब भी तो बैठे थे। अरे हाँ शायद साहब बैठे हैं। मैं थे नहीं है, नहीं, ये खड़े होंगे तो नीचे नहीं, लेंगे है, तो दिखेंगे। शायर शायर बन के नवाब बैठे हैं, और नवाब पे हैं भी भाई, क्या बात है। नवाब साहब, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੋਹਤਰਮ नहीं, तो देखिए आप मनवाएं, कुछ सुनाए आप हमें। ये भी बैठे हैं, ये भी शायर ही हैं। ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਤਲ ਤੇ 26 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਚ माशाल्लाह कुछ भी कर सकते मोहतरमा। तो मैंने कुछ कलाम अपने अच्छा, मैं भी समझा, मैं उन्होंने गल्ला तो समझा हूँ कि नहीं नवाब नहीं, कि मैं समझ लगा कि कलांट के बोला है अपना। जी हाँ, वैसे मैं बताऊं, लोग इनको जुत्ती पे नहीं, दरबारी नवाब। नजर भाई, लोग इनको जुत्ती पे नहीं लिखते और ये शेर लिखना शुरू हो। ਜੁੱਤੇ ਸੇ ਯਾਦ ਹੈ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਾਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਣੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਾਦੇ माशाल्लाह तौबा। और ये
जिया के साथ भी एक हादसा हुआ, ये कल गई यहाँ पे, अब बताए लाहौर में शिफ्ट हुई है, नई नई डिफेंस में रेडी, सब्जी लेने के लिए चली गई, तो सब्जी वाले को कहती है भाई ये नींबू क्या देते हैं आप, कितने क्या रुपए किलो? वो कहते हैं बीबी आप जरा झुक के देखें, ये नींबू नहीं है, ये पूरा का पूरा खरबूजा है। जितना लंबा कद है उसको नींबू लग रहा था। पाकिस्तान में 2-3 कितनी एक्ट्रेस, दूरी से देख रही हैं? हाँ 2-3 एक्ट्रेसेस हैं जी जिनके इतने माशाल्लाह तवील कदो कामत है। ये देखिए माशाल्लाह लंघदे टपदे घर दा बूहा खड़का के बाजी या पंप बंद कर लो, ऐसा आवाज दी है। अच्छा, मैं शो से आने से पहले की बात है, लड़की बात कर रही थी, कहती है आज मैंने ना बहुत ही लंबी पहनी हुई है। मैं क्यों? कहती है वो जब फिजा है ना वो बहुत लंबी है, तो मैं थोड़ी सी तो लगूं ना कौन। मैं और ये अमेरिका से वापसी फ्लाइट पे ना, सुनने वाली बात है, बैठे में बराबर में एयर होस्टेस आई, जी आप क्या लेंगे? कहते कुछ नहीं, थल्ले उतर के रिक्शा। और यकीन मानिए इतना बड़ा कद है, इन्होंने को अपना सका रिश्तेदार बच्चा नहीं फड़ाता, कहते एडी दूरों डिग के ओदा पटाका पै जाना। ओ मरे शायर हैं, नहीं मिरासी हैं, जुगते लगा रहे हैं। देखिए अब मिरासी कौन होता है? ये कोई दवाई है? हाँ, ईद पे कुछ बनाया तो सुनाए ना ईद के हवाले से। मैं जरूर आपकी नजर, इरशाद, इरशाद। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मोहतरमा, इरशाद। और आपका भी और आप सबका भी जी। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, मैंने बकरा ईद पर कुछ लिखा है। वाह, देखिएगा कि जी मेरी किताब है, मैंने बड़ी मुशक्कतों के बाद लिखी है, उसका नाम है जुल्फे खमे यार ते वड्डे खरोड़े। हैं? जुल्फे खमे यार और वड्डे खरोड़े, ओके, ये सुनी नहीं आपने? नहीं। ये फिफरा जहां के बाद आई थी मेरी किताब। वाह, अच्छा। देखिएगा शेर अर्ज किया है क्या नाम कि है? फिफरा जहां भाजी, आगे ये जुल्फे खमे यार ते वड्डे खरोड़े, दागरौड़े। वाह वाह, ऐवे रोड़े। सही है। हाँ अच्छा जी, अर्ज किया है कि सब किले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। एक बार फिर बोलिएगा, अर्ज किया है। सब किले तोड़ गया वो जाते जाते। अर्ज किया है, चुप करो, मतलब जी कहें, नहीं कह दे कह दूं? हाँ, अर्ज किया है। कह दूं? सब किले वेड़ी के बारे में लिखा है मोहतरम, देखिएगा। तो वह ब्राजील दी बिल्ली हुंदी। देखिएगा मोहतरम, जना क्या बोला क्या? चुपकली का चाटा फुटा। उर्दू चेको चाटा पूटा। ओहो, चाटा फूटा। अर्ज किया है बेड़ा जो निकल गया ना, तो मैंने लिखा है कि सब किले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। वाह वाह वाह, सब किले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो ना भूखे थे कि टींडे खाते। बहुत अच्छी है। वाह, वरना इतने तो मतलब ना देखिएगा, भूखे वरना इतने तो ना भूखे थे टिंडे खाते। टींडे खाते, वाह, और शिकवाए गोश्त करे तुमसे के आधा पाओ। आधा पाओ, शिकवाए गोश्त करे तुमसे के आधा पाओ। तो वह कचहरी बाजार का सराहना होता तो शायरी मेरे ते कर दे सारी। नहीं मादरत, मैं देखना चाह रहा हूं कि शिकवाए गोश्त करें तुमसे के आधा पाओ। मौत क्या पड़ती थी घर पे फड़ाते जाते, मौत क्या पड़ती थी पढ़ाते जाते। घर पे फड़ाते जाते। वाह। और देखिएगा कि हिजरे छतरा में व्यापारी ने लगाए चक्कर, हिजरे छतरा में व्यापारी ने लगाए चक्कर, तुमने 1 मिनट लगाया उसे टाते खाते। तुमने 1 मिनट लगाया उसे टाते खाते, और उसकी वो जाने उसे पासे जिबा था कि नहीं। वाह 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 वाह, देखिएगा पासे उसकी जिबा। वो जाने उसे पासे जिबा था कि नहीं। वाह। तुम फरीद अपनी चोली तो घुमाते जाते, तुम फरीद अपनी चोली तो घुमाते जाते, और वो गोश्त डाले जाते ये घुमाते जाते, इनको कोई हटाते जाते, गोश्त पुआते जाते। हाँ। और देखिएगा कि मैंने तरन्नुम में भी लिखा है जी कुछ, वो भी अर्ज कर दूं। अच्छा, इरशाद, इरशाद। देखिएगा कि पल्ला होवे जितगा करिए, वाह वाह, बिल सानू बोया वड्डी दिते की करिए। वाह, लखनऊ दा लूणे वाला। वाह, ओ मुड्डी तू मगा ले
गोश्त मैं मगानिया मुड्डी तू मंगा ले गोश्त मैं मगानिया मुड्डी तू मंगा ले गोश्त मैं मगानिया नाल दे शेखां दे ने कार रहन दे मसर पकानिया नाल दे शेखां दे ने कार मसर मैं पकानिया मुड्डी तू मंगा ले हाय मुड्डी तू मंगा दे गोश्त मैं मगानिया मुड्डी तू मंगा दे गोश्त मैं पकानिया ना मेरा लैगे गोश्त मंगदियां फुफियां ना मेरा लैगे गोश्त मंगदियां फुफियां सौ लगे मैं इना सारे तो दुखियां ना मेरा लैगे गोश्त मंगदियां फुफियां सौ लगे मैं इना सारे तो दुखियां पाया पाया गोश्त लई मैं बूए खड़कानिया पाया पाया गोश्त लई मैं बूए खड़कानिया पाया फिर क्या हैं? फिर क्या पाया 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 गोश्त लई मैं बूए खड़कानिया पाया पाया गोश्त लई मैं बूए खड़कानिया नाल दे शेखां दे ने कार बस मैं मसर पकानिया नाल दे शेखां दे ने कार बस मैं मसर पकानिया। फरीद साहब आपका और लैला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप लोगों को और भी जगहों पे जाना है, आपको तो शॉपर लेके जाना है, आपके फंक्शन भी हैं, आपको लोगों से भी ईद मिलना है, ठीक है। इस बार गोश्त भी तरक्की बांटना होगी, है। बोरा लेके जाएंगे जी हम इंशाल्लाह। अच्छा हाँ जी हाँ, मगर मैं ये बता दूं 2 लोग अभी हमारे पास से जा रहे हैं क्योंकि उनको और भी अपनी ईद सेलिब्रेट करनी है, लोगों से मिलना है, मगर उसके अलावा हमारे और भी कुछ नए गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून, ब्रेक के बाद मिलते हैं।